दोस्तों, इंसान को हमेशा जगह और टाइम देख के शौखी मारनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं ये शौखी तो मार लेते हैं। एक बार ये देखिए, ये होता है एक छिछोरे आदमी को, नीचे से हटाइएगा, छिछोरे आदमी को रिप्लाई करना। ये जो टुच्चा स्पिनर आप देख रहे हैं, जो मिस्ट्री स्पिनर अबरार इसका नाम है, जिसको इंग्लैंड ने मार दिया था टेस्ट मैच में, तो इसको बुखार हो गया था, अस्पताल पहुंच गया था। अस्पताल में जाके कह रहा कि शुक्र है मुझे बुखार हो गया, नकली बुखार बना के अस्पताल पहुंच गया कि बच जाओ, वरना कुटापा हो रहा था इसका, एक विकेट नहीं ले पा रहा था ये। यार एक तो ये हमारे प्लेयर्स को कोई समझाओ कि यार एक टाइम होता है एक चीज को पोस्ट करने का, लिखने का, स्पेलिंग का, कुछ ना कुछ टाइम होता है। भैंस के टाइम तुम तो वहां पर लिख के बैठ जाते हो, हमारी मार लेते हैं लोग। और अभी इंडिया वाले जो ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, इसके बाद इतने मेरे को कमेंट आ रहे हैं, और मेरे को नहीं बल्कि पाकिस्तान में कोई भी आप बंदा देखते हो उसको इतने कॉमेंट्स आ रहे हैं ऐसी की तैसी करके। सेलिब्रेशन का एक टाइम होता है और उस टाइम पे अगर आप सेलिब्रेट करेंगे ना तो सारी दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी। लेकिन एक ऐसे टाइम पे अगर आप सेलिब्रेट करेंगे कि जब आपका टाइम ही ना हो, आप जलील हो रहे हो, तो पूरी दुनिया आपका मजाक बनाएगी। कुछ दिन पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच खेला गया और उस मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को वन साइडेड मारा, यानी कि बिल्कुल दिमाग खराब करके रख दिया हमारा इंडियन भाई लोगों ने कि भाई तुम लोग करते क्या हो। अब देखो, अब अबरार अहमद की एक हरकत थी, ठीक है, वो हरकत, उस हरकत का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, मेरे भाई लोग को भुगतना पड़ रहा है, मेरे तमाम पाकिस्तानी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया तो पीछे पड़ गया हमारे। उन्होंने लिटरली, मैं कहता हूं, वो लोग कहते हैं कोई इंडिया जो है वो देखता नहीं है, या फिर इंडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि रिप्लाई दे, इंडिया ये करे, इंडिया वो करे। लेकिन भैंस के टाइम वो 140 करोड़ की आबादी का मुल्क है, अगर उसमें से 1 करोड़ लोगों के पास भी टाइम आ गया तो हमारी तो ले लेंगे ना वो। तो फिर हम काय को यहाँ पर 139 करोड़ के पास समझो कि टाइम नहीं है, ठीक है, 1 करोड़ के पास भी ये जब हारा, इतना बड़ा लूजर है जस्ट लाइक हिज नेशन, कि हार के चाय का कप पकड़ लिया और कह रहे टी इज फैंटास्टिक। ठीक है, अभिनंदन जी पे हमारे, जिनको इन्होंने चूहों ने, वैसे इनकी सबसे बड़ी बेइज्जती ये है कि चलो अभिनंदन वहां पे मिले इनको, इन्होंने 10 मिनट के अंदर उनको, हमने 10 मिनट के अंदर उनको वापस बुला लिया और उनको वापस भेजना पड़ा। ये इनकी औकात है, ठीक है। तो ये अभी भी टुच्चापना करते हैं, बिकॉज ये जीत तो सकते नहीं, और हारने के बाद ये टुच्चेपन पे उतर आते हैं। तो टी इज फैंटास्टिक कर रहा था आज वरुण चक्रवर्ती, तो असली में जो मिस्ट्री स्पिनर है, जिसने असली में इंडिया को कप जीता है। लेकिन मारने के बाद, शौखी मारने के बाद, ये पूरी दुनिया में फिर जलील, बड़े अच्छे तरीके से इनको जो है वो जलील किया रहता है, बड़ा ज्यादा ट्रोल किया रहता है। ऐसी ही कुछ बात है पाकिस्तान के क्रिकेटर इब्रार अहमद की। इब्रार अहमद, वही इब्रार अहमद, वो जिसने शुभमन गिल को आउट करके ना, तो ये वाला इशारा दिया था, ये वाला, वो इब्रार अहमद की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि इब्रार अहमद ने जब शुभमन गिल को आउट किया था, तो पाकिस्तानी अवाम, आपको पता है, इनमें एजुकेशन सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान टीम तब मैच हारी हुई थी, बट इब्रार के सेलिब्रेशन को बोला गया बेहतरीन 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 बेहतरीन। वो ट्रॉफी के साथ बैठा है, ये तो नल्ला पाओ बिना ट्रॉफी के लगा हुआ है अपने पीछे, देख ले चार्जर लगा हुआ, कौन सी दीवारों पे पता नहीं सर पटक रहा है अपने, घटिया इंसान। यहां पे वरुण चक्रवर्ती को देखिए आप, a lot of distance was traveled to get a taste of this cup। मतलब कि वो बोल रहा है भैया lot of distance was traveled, मतलब कि मैं बहुत दूरी, बहुत फासला मैंने तय करा। और वाकई वरुण चक्रवर्ती हमारा सबसे। दोस्तों, अबरार अहमद जो है वो ये इशारे करने के बाद भी बाज नहीं आया और चुप नहीं बैठा। उसने घर पहुंचते ही उसने एक चंबेली वाली शर्ट पहनी और भाई उस शर्ट के अंदर अपनी नाजुक कमरिया निकालते हुए उसने एक गिलास या एक कप जो है दोष कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। लेकिन उस मैच के दौरान पाकिस्तान को शुभमन गिल की एक विकेट मिली। पाकिस्तान के सो कॉल्ड मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने शुभमन गिल को आउट किया, ठीक है, और आउट तब किया जब मैच जो है वो 80% इंडिया के हाथ में था। और उसके बाद अबरार अहमद ने एक गैर जरूरी जो है वो सेलिब्रेशन किया, जो पूरी दुनिया में जो है वो, तो उसको जो है वो चिल्लाया गया, उस पर बातें हुई, और खास करके वो दूसरे बैट तो वो ले रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से ले रहे हैं। अब यह जिस तरीके से इसको बंद कर लेना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बदमाश बदमाश सी फीलिंग आ रही है। हाँ अब ठीक है, अब शरीफ बच जाओ। अच्छा, तो हुआ कुछ हो कि अबरार अहमद पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सॉरी, फॉर्मर नहीं, करंट क्रिकेटर, मुझे लगा उसका करियर खत्म हो गया इसके बाद, ये जो इसने हरकत की है, मुझे ऐसा लगा कि देखिए इसका करियर वरियर खत्म हो गया इस टाइम पे। हो सकता है इसको अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दोबारा खिलाने के, भैंस की टांग तेरी वजह से हमारी डबल बेइज्जती हो रही है। तो यहाँ पर इनकी मैं आपको बात बताता हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अबरार अहमद पाकिस्तान के क्रिकेटर की इंसल्ट थी,
जिस तरह से अबरार अहमद खड़े होकर जो उसे इशारा कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया पाकिस्तान में कि यार चलो एक तो कोई ऐसी चीज देखने को मिली है कि भाई जो अबरार अहमद ने इंडिया के बैटर को आंखें दिखा दी हैं। यानी कि आप लोगों की सोच का अंदाजा लगाएं कि वो इसी चीज पे सेटिस्फाई हो गए कि भाई साहब चलो कुछ मिला ना मिला, अबरार ने शुभमन गिल को आंखें दिखा दी हैं। पहले तो इन लोगों के लिए क्लैपिंग हो जाए ना। उसके बाद अब मैंने एक बात स्टार्ट में बोली, चाय का उठा के उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया और लिख दिया कि टी वाज फैंटास्टिक, यानी कि उसने इंडिया को अभिनंदन की याद दिलाते हुए उसने एक बार फिर जो है चाय का कप उठा के पूरे इंडिया को जो है वो क्या बोलते हैं, हमारे पश्तो में बोलते हैं कि बगैरा तेरा वस्ती हिंदी में क्या बोलते हैं कि मतलब पूरी इंडिया को गैरत में लाना चाहता था या ट्रोल करना चाहता था। भैया देखें, ये बातें करे भी तो कोई ऐसा बंदा करे जो बंदा लड़ने वाला बंदा हो, बड़ी मूंछें हो, शक्ल बड़ी खतरनाक हो, तो बंदा बोले यार ये देखो कोई फौजी बंदा हो यार। ही इज द ओल्डेस्ट टू डेब्यू इन दी ओडीआई फॉर्मेट। इतनी उम्र का कभी प्लेयर हमारा ओडीआई फॉर्मेट में डेब्यू नहीं करा और इसी आदमी ने जितवाया भाई। फाइनल में भी पहली विकेट इसने ली विलियम की, फिर इसने एक और विकेट ली बड़ी इंपॉर्टेंट। उससे पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इसने 5 विकेट ली थी, उसमें सेमीफाइनल में भी ये खेला, वहां पे भी तगड़ा खेला। तो असली स्पिनर ये होता है और आज उसको दिखा रहा है कि बेटा चाय है ना, तो हमारे तो अभिनंदन जी को तुम्हारी इतनी ठीक किया तूने शुभमन गिल के साथ, ये उसमें कोई औकात नहीं थी, उसमें कोई वैल्यू नहीं थी नजर आ रही। बट आपको पता ना जब आपको अगला रिप्लाई करता है तो फिर आपको दर्द बड़ी होती है। वो कहते ना मेरा पुत्र उंगल कीती जाए ना ते बाजू लैन दी हिम्मत ताड़े च होनी चाहिए। ये सीधी सी बात है ना, जब उंगल की जाए ना तो फिर बाजू लेने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। ऐसा ही अब हुआ इब्रार अहमद के साथ। इब्रार अहमद वही बेटा वो जिसने शुभमन गिल को आउट किया था, क्योंकि है ना। तो आपको इनकी सोच बताऊं, औकात से बाहर जाना इनकी पुरानी आदत है, वही कर रहा है बेचारा, टुच्चा इंसान है। क्या आपको बोले इनकी सोच बताऊं, मैं हंसी आती है इन लोगों पे, तरस भी नहीं आता। आपको इनकी एक सच्चाई बताऊं, इमाम उलक सेम हरकत कर चुका है, याद है आपको? इंडिया आके आते ही पिटा था फिर, है ना, पाकिस्तान में सारे मैच हार गए। इमाम उलक का मैं पुराना पॉडकास्ट देख रहा था, अफगानिस्तान से भी हार गए थे। इमाम उलक की सोच देखो आपकी, पाकिस्तान का माइंडसेट कैसा है। इनका माइंडसेट इतना छोटा है ना कि किसी भी रिलीजन को कोई पूरी छूट होती है, पूरी खुली छूट होती है। पॉडकास्ट में बैठा है और पॉडकास्ट में से पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है कि कप्तानी का बेस्ट ऑप्शन कौन है, तो इसने बोला कि पाकिस्तान के कई सारे प्लेयर्स हैं पर मैं रिजवान को देखता हूं। इब्रार अहमद को उसके बाद पाकिस्तानी लोगों ने बड़ा जो है वो सपोर्ट किया और इब्रार ने फिर मजीद इंडियन फैंस को ट्रोल करते हुए जो है वो एक पोस्ट भी लगाई, जिस पोस्ट में इब्रार अहमद ने इंडियन आर्मी को ट्रोल किया। हाथ में चाय का कप पकड़ के इंडियन आर्मी को ट्रोल करना, ये कोई तरबियत तो नहीं ना। मैच आपका क्रिकेट का हो रहा है, बट आप मैच हार भी गए हो और हारने के बाद आपने ट्रोल किया इंडियन आर्मी को हाथ में चाय का कप पकड़ के। और वो ऐसा मैं कहता हूं तगड़ा रिप्लाई दिया इब्रार अहमद को जो है वो वरुण चक्रवर्ती ने।